हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में खर्च की तुलना करने पे क्या अंतर आता है। और हम कई पहलुओं के आधार पे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन को जानेंगे। और आज का हमारी जो चर्चा है वो खर्च के आधार पे होगी। तो आइए नेक्स्ट। तो इंटरनेट हमारा सबसे प्रथम खर्च होता है, जो ऑनलाइन में लगभग साल भर में एक बच्चे पे लगभग 2,000 रुपए तक का आ सकता है। लेकिन अगर घर में अन्य कारणों से इंटरनेट है, जैसे कि ऑफिस टीवी या फिर है ना, तो या किसी व्यापार के कारण इंटरनेट लगा हुआ है घर में अन्य आवश्यकताओं के कारण, तो ये खर्च अलग से नहीं आएगा एजुकेशन पे। लेकिन फिर भी हम इस कॉस्ट को 2,000 रुपये जोड़ लेते हैं ऑनलाइन की एजुकेशन में खर्च। ऑफलाइन में इंटरनेट का ऐसा कोई खर्च नहीं होता। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोर्स की फीस हमको ऑनलाइन कोर्स और सिलेबस कंप्लीट सिलेबस के कोर्सेज लेने हो अप टू क्लास 12, तो मैक्सिमम 3,000 रुपए में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट और कंपनी से कोर्सेज आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। तो 3,000 रुपए से अधिक हमारी खर्च नहीं होता है एक एजुकेशन। अगर उससे एडवांस एजुकेशन में भी जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, गेट नेट क्लैट यूपीएससी, तो इनके भी कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं। फिर आता है कि हमारा अगला पॉइंट कि हमारे पास एक कोई संसाधन होना चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, कुछ भी ऐसा, या फिर एंड्रॉयड टीवी, कुछ भी जिसके माध्यम से हम लेक्चर्स को अटेंड कर पाए, इंटरनेट एक्सेस हो और उसमें वीडियोज वगैरह भी चल सके, ऐप चल सके, राइट। तो उसकी एक टैबलेट की एक एवरेज टैबलेट की कॉस्ट 5,000 रुपये होती है और मोबाइल की कॉस्ट 5 से 6 हजार रुपये होती है। इससे अपर हैंड भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक साल लेने के बाद कई साल ही मोबाइल चलता है, तो एक साल में हम इसकी मैक्सिमम कॉस्ट 5,000 ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो ऑफलाइन में इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं होती। ये जो खर्च लगभग 10,000 रुपये का दिख रहा है एक साल में, ये एक खर्च जो है आने की आशा होती है। अब दिक्कत ये आती है कि डिफरेंट तरह के खर्च और आते हैं जो आंखों से हमें दिखते नहीं है, नॉन विजिबल होते हैं। तो जैसे कि अगर आप एब्सेंट हो गए, किसी आप बीमार हैं, या आपकी जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे आप किसी कारण से रुक गए, तो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण आपके लेक्चर्स छूट जाते हैं, जिसका असर आपके पूरे कैरियर पे, आपके मार्क्स पे पड़ता है। कई बार आप कवर ही नहीं कर पाते उस चैप्टर को, और उसका एक फोबिया बन जाता है, क्योंकि उसमें आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाए टीचर्स से के द्वारा न पढ़ने से। और कई बार होता है तो ऐसा। तो लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारे लेक्चर्स हमको फ्लेक्सिबली अवेलेबल होते हैं, कभी भी उसको अटेंड कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह, छुट्टियों में, ट्रेवल करते वक्त। तो कोर्स को कवर करना बहुत इजी होता है, और टीचर्स हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम भी अगर रिवीजन करना है, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज करवा सकते हैं सिलेबस को। तो ऑनलाइन एजुकेशन में खर्च इसमें कुछ भी नहीं आता है, और ये फीचर हमें मिल जाता है। किसी भी तरह की इरेगुलरिटी को इजीली कवर किया जा सकता है। अगर लेट एडमिशन हो, कोविड के कारण क्लासेस छूट गई, एन नंबर ऑफ रीजन हो, है ना, क्लास जंप हो गया, या फिर कोई भी रीजन रहा हो, तो किसी भी तरह की एब्सेंसी में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत फास्ट कवर करती है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और गारंटी ऑफ सक्सेस होती है। जबकि ऑफलाइन एजुकेशन में इसकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है। तो ऑफलाइन एजुकेशन में इसकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है। लगभग मैंने इसको 5,000 रुपीज की एज ए पेनल्टी इंक्लूड किया, लेकिन इससे भी अधिक हो सकती है अगर कोर्सेज एडवांस लेवल पे हैं। पूरा कैरियर, पूरा साल भी खराब हो सकता है अगर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, तो और कोई लेक्चर छूट गया और उसको बाद में आपने कवर नहीं कर पाए हैं, तो ये फिर आपके लिए पूरा ईयर गंवाने जैसा भी हो सकता है। फिर आती है बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर और इंक्रीज करते हैं कंटेंट मटेरियल क्वालिटी, तो कुछ खर्च ऑनलाइन में बढ़ भी सकता है एक साल में 2,000 रुपये तक। डिफरेंट टेस्ट सीरीज इंक्लूड करना और कुछ एडवांस मटेरियल्स को शामिल करने में, और ये बहुत अपर हैंड मैंने लिया है। लेकिन अगर हम फिजिकल जो क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें अगर बात करें, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालत अभी इस समय बहुत खराब है, गवर्नमेंट स्कूल से और प्राइवेट स्कूल दोनों में। और क्योंकि टीचर्स की क्वालिटी खुद नहीं है, क्योंकि टीचर्स जॉब लगने के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, तो उनका नॉलेज कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा। वो जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं वो भी जॉबलेस रह जाते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के किसी काम के नहीं है, तो उनकी और उनको कोई मोटिवेशन नहीं पढ़ाने का। उनका केपीआई है सिर्फ किसी तरह कॉपी भरवा दो, और बच्चों को और माँ बाप को और
स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को देख के ये लगे कि काफी तो भरी है, बहुत पढ़ाई हो रही है, बच्चे बहुत होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ एक्चुअली छाप रहे हैं और उनको कई बार तो फंडामेंटल्स का भी बहुत कम ज्ञान होता है और अगली क्लास में जाते ही पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट्स को भूलते चले जाते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत कम, रेयर, आउट ऑफ 1000 में सिंगल एक दो टीचर्स का फोकस है। और अगर वो क्वालिटी एजुकेशन मिल भी रही तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि टीचर्स की सैलरीज को मेंटेन रखने के लिए, हाई क्वालिटी टीचर्स को स्कूल में मेंटेन रखने के लिए काफी खर्च आता है। ठीक है, लेकिन मोबाइल के सिस्टम से, इंटरनेट सिस्टम से वो महंगे टीचर, अच्छे टीचर जिनकी एजुकेशन डिमांड ज्यादा है, वो लाखों बच्चों को मुफ्त में अवेलेबल हो जाते हैं या फिर बहुत कम पैसे में, इसलिए वो खर्च नहीं आता। तो अच्छे टीचर की उपलब्धता हर बच्चे को मिल पाए, सब बच्चों का भाग्य ऐसा हो कि ऑनलाइन एजुकेशन में दम है। जबकि ऑफलाइन एजुकेशन में जो टीचर आपको हायर हो गए, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन, उनका जो भी लर्निंग एटीट्यूड था खुद के प्रति, तो आपको भी वही सिलेबस वो हर साल डिलीवर करते हैं और उस सिलेबस के अलावा वो ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे काम करते हैं, आपके पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे कोई काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ए बिग पेन इन ऑफलाइन, और ऑनलाइन में ये बहुत कंफर्टेबल है। आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। ऑनलाइन में आपको एंट्रेंस का कोई बैरियर नहीं होता। आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे कई बार क्या होता है, सीट नहीं है, फिजिकल क्लासरूम नहीं बढ़ सकते, टीचर नहीं है, या फिर बहुत महंगा स्कूल है, उसमें हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये सब दिक्कतें रहती है। कई बार तो लोग तैयारी करवाते हैं बच्चे की उस स्कूल में एडमिशन हो जाए इसलिए, राइट। लेकिन ऑनलाइन में आपको बेस्ट एजुकेटर्स बिना किसी कॉस्ट के, 0 रुपीज की कॉस्ट में अपने आप मिल जाते हैं, और एक से ज्यादा टीचर से अभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, राइट। पैरेलल में कंपैरिजन कर सकते हैं, तब की स्ट्रेटजीज को एक साथ लेके चल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और आपको इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना है, आपको उसके लिए कोई सीधा पढ़ाई चालू करनी है ना, सीधा परफॉर्म कीजिए, है ना। ये नहीं कि पहले किसी को खुश करना है उसके बाद हमको जाके स्कूल एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और कई बार इसके लिए ब्राइब भी होती है, बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारी चीजें होती है। तो एंट्रेंस का बैरियर नहीं होता है ऑनलाइन एजुकेशन में। मतलब जो लोग अगर आईआईटीज में पढ़ने नहीं जा पाए, फिर भी आईआईटी से बेहतर शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ले सकते हैं, है ना। वो इन्वायरमेंट भी उनको मिलेगा, वो सारी बातें जो इफ और बट है वो आपको लगती है, वो सब ऑनलाइन में मिलती है। और उसके बारे में हमारे अदर लेक्चर्स को आप देखिए, हमने कंपेयर कर रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन को हर पैरामीटर में कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ कॉस्ट में कंपेयर कर रहे हैं, अभी आप अन्य मुद्दों पे भी जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिएगा, तो हम बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन इज बेटर, राइट। दूसरा है स्कूल ड्रेस, और बहुत सारे एसेसरीज के खर्चे होते हैं, माँ बाप उसको, उसका अरेंजमेंट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए तो बहुत टफ होता है ये मैनेज करना। बच्चों के लिए ड्रेसेस, बैग्स एंड नंबर ऑफ अदर खर्च होते हैं। ये बार बार ये खर्च कई बार अननेसेसरी भी होते हैं, कई बार जरूरत होते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन जो होती है, ऑफलाइन एजुकेशन जो होती है, उसमें आने जाने का बहुत सारा खर्च होता है। तो वो सारे खर्च को मैंने 3000 रुपये प्रति वर्ष लिया है, जो कि बहुत कम है ना। ये अगर बड़े शहरों में देखें स्कूलों के जो खर्च है, तो वो और अधिक है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा कोई खर्च नहीं है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ऑफलाइन एजुकेशन महंगी होती जा रही है। जो स्कूल की फीस है साल भर में 20 से 25 हजार तो कम से कम होती है किसी स्कूल की, तो ये एक पॉइंट है। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसी कोई फीस बार बार आपको नहीं देनी है, और ये जो कंटेंट आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा या फिर ऐप में सेव होगा, ये रीयूजेबल होता है। और कई बार तो एक ही कंटेंट से कई बच्चे पढ़ते हैं, ये भी एक सुविधा होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में फीस तो लाख लाख रुपए तक होती है, मैं सिर्फ 25,000 इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन एजुकेशन कई गुना महंगी है ऑनलाइन एजुकेशन से, और उसके अंदर क्वालिटी कई गुना खराब है, राइट, ऑनलाइन एजुकेशन से। क्योंकि हाँ, डिपेंड करता है आपके आपके जो टीचर्स हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका जो कंपनी पढ़ा रही है, जो स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो स्किल्ड हैं, क्या वो स्किल्ड हैं ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो स्कूल में जाके होता है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि आपके आपके जो टीचर्स हैं, क्या वो स्किल्ड हैं आईटी सिस्टम्स को यूज करने के लिए, एडवांस सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए,
और आपके लिए वैसा मटेरियल तैयार करना, प्लस आपके लिए वैसा एनवायरनमेंट, मेथड, प्रोसीजर, डाउट क्लियरिंग क्लासेस तैयार करना। तो इसलिए अगर आपको आपको एक ऐसे टीचर मिले जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, उन्होंने बीसों साल से कोई खुद से पढ़ाई नहीं करी, तो उनको ये भी नहीं पता कि एडवांस सॉफ्टवेयर को यूज करना कैसे है। जब उनको खुद ही नहीं पता तो वो आपको सिर्फ व्हाट्सएप और कुछ वीडियो लेक्चर्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अच्छे टूल्स की आवश्यकता होती है, और वो सब जिनके पास होगा वही आपको सबसे बढ़िया सोल्यूशंस दे पाएंगे, प्लस नॉलेज भी होना जरूरी है। तो नॉलेज के साथ साथ टूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन में। जिस जो इंस्टीट्यूट्स इस पे खर्च करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, वही आपको अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। जो हमारा ये गाड़ियों का खर्च है, आने जाने का, बच्चों के जाने का रिस्क है, इसके पीछे अच्छा इन सभी चीजों में आने जाने में सब जगह जो टाइम खराब हो रहा है उसकी अलग कॉस्ट, क्योंकि वो टाइम बचा तो बच्चा एक अच्छा स्पोर्ट्स ले सकता है। अभी इन गाड़ियों में जो बच्चे जाते हैं, अगर 8 बजे का स्कूल है तो सुबह 6:30 बजे 6:30 पे ही उनको बस पकड़नी होती है, राइट। और वो प्रेशर फिर माँ बाप पे आता है, रात में ठीक से सो नहीं सकते, सुबह जल्दी उठना है, या फिर वो पूरा शेड्यूल पूरी फैमिली का उस हिसाब से हो जाता है। और दोपहर में आने के बाद भी स्कूल से बच्चे थके रहते हैं, राइट, और उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, फिर वो होमवर्क नहीं कर पाते। और तो ये चीज जो बॉडी उनकी एग्जॉस्ट होती है, किताबों को लेने के जा रहे हैं, ढो के ला रहे हैं, ये सब एक्चुअली लेबर गिरी है, बच्चों को लेबर बनाया जा रहा है, मजदूर बनाया जा रहा है। तो ये सब बहुत पुराना तरीका है, इसको एकदम खत्म करना चाहिए हमें। और जो सिर्फ एक टैबलेट जो 5-6 साल तो बड़े आराम से एक बच्चे पे चल जाएगा, उसकी पूरी शुरू से लेके 12वीं तक की पढ़ाई रखें तो दो बहुत हार्डली कोई दुर्घटना हुई, 3 गायब वायब हो गया, चोरी हो गया, तो 2 टैबलेट और 3 टैबलेट के यूज से बच्चा 12th तक की एजुकेशन कम्प्लीटली मतलब खत्म ही कर लेगा। साल भर का तो 500 रुपए भी खर्च एवरेज नहीं आएगा, राइट। तो जो ये खर्च और कोर्सेज का खर्च है, अगर मास स्केल पे चले तो ये काफी बहुत सस्ता होता है ऑनलाइन कोर्सेज का, ठीक है। तो एजुकेशन लगभग फ्री हो जाएगी और हर बच्चा पढ़ सकता है उसको। अभी बहुत अच्छा इंटरनेट अवेलेबल है इंडिया में, एंड तो उसका यूज हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अपने बच्चों के अफोर्ड नहीं कर पाते, और स्कूल्स में भी इतना दम नहीं होता कि वो सबको पढ़ा पाए, राइट। उनके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो स्कूल्स को भी अपने आप में सुधार करना चाहिए, और ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने में शामिल करना चाहिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अनुशासन कैसे होगा, बच्चे मोबाइल में क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए पेरेंट कंट्रोल के ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़े आसान होते हैं। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप देखिएगा। हम कंप्लीट टूलिंग के साथ आए हुए हैं। तो लर्नेट के पास कोर्सेज हैं सारे, पेरेंट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी और सब कुछ, वो सब कुछ है जो एक एजुकेशन के लिए चाहिए, राइट। तो पेरेंट कंट्रोल के लिए अभिभावक जो है बच्चे के अनुशासन पे, क्या वो देख रहा है मोबाइल में, क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या दिक्कतें उसको आ रही हैं, और ये कंट्रोल टीचर्स भी रख सकते हैं। टीचर और पेरेंट्स का कंबाइंड सॉफ्टवेयर पेरेंट कंट्रोल में हम दे रहे हैं। तो मान लीजिए इसका खर्च साल भर का 1000 रुपया भी आ रहा है, तो अब आपका बच्चा अगर 1000 किलोमीटर दूर भी आपसे बैठा है तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्या है, फिजिकल में जो ऑफलाइन एजुकेशन है, इसमें बच्चे घर से बाहर जाते हैं, मिलते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी संगत आती है, आप उनकी संगत को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी डिजिटल संगत को जरूर मैनेज कर सकते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस पर भी अलग वीडियो आएगा। तो बच्चों की संगत को तो आप नहीं सही कर सकते, राइट। और वो बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को बाहर जाके सीखते हैं, तो उनकी संगत को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और जब उनकी एजुकेशन वेल मैनेज रहेगी तो वो जो फ्रेंड्स ही बनाएंगे उसी क्वालिटी के बनाएंगे, राइट। तो पेरेंट कंट्रोल के पीछे बहुत ही नॉमिनल खर्च होता है कई बार, और 90% जो पेरेंट कंट्रोल के फीचर है वो गूगल ने तो हर सारे मोबाइलों में दे रखे हैं, और फ्री है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। वो हम आपको वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ये वीडियोस। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो पीएचडी तक ही क्यों ना हो, राइट, वो टेक्नोलॉजी में पीएचडी क्यों ना कर रहा हो, ये लर्नर प्लेटफॉर्म उनके लिए काम आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी कॉस्ट खर्च करके भी पेरेंट्स खर्च नहीं ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पीजी में एडमिशन दिया रखा, सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं, सीसीटीवी, आना जाना, ड्राइवर, गाड़ी, स्कूटी, बहुत सारा खर्च करते हैं आप एजुकेशन में बच्चे के एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो वो सारा खर्च बचता है और जो खर्च बचाया आपने, तो बचत कुछ लोग सच्चा में कहेंगे मेरे पास पैसा है मैं खर्च करूंगा,
तो आप उस पैसे को और बेटर सॉफ्टवेयर टूलिंग और भी बेहतर हॉबी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं, बेटर इंटर्नशिप्स के लिए भेज सकते हैं बच्चों को, वहां खर्च कीजिए, बच्चे का समय बचे। तो ये जबरदस्ती उसको बैक होना नहीं है, उसको आप स्पोर्ट्स क्लासेस में भेजिए, अन्य स्किल्स में के लिए आप भेज सकते हैं, कराटे क्लासेस में भेज सकते हैं, नंबर ऑफ चीजें कर सकते हैं, राइट। सो स्कूल्स नीड टू मॉडिफाई देयर अप्रोच, राइट। तो अभी क्या है कि मैं इस वीडियो में मैं अपने आप फोकस रखता हूँ सिर्फ कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी और बातें हैं जिसको आप अलग वीडियोस में पाएंगे। तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा सरपास करती है अगर कॉस्ट के नजरिए से देखते हैं, अन्य अन्य पहलुओं से हम आपको अन्य लेक्चर्स में देखेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए। ये लेक्चर हमने बनाया है उन गार्जियंस के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो ये बात निर्णय करने में उनको सहायता मिले। हम हर चीज तुलना करके बता रहे हैं ताकि निर्णय आप स्वयं लें, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी जो ओपिनियन है कि ऑनलाइन एजुकेशन हर मामले में, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ऑफलाइन एजुकेशन का जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन उसको बीट नहीं कर पाती है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट आता है, फिर क्वालिटी, राइट। तो मेरी ये सलाह है कि आप लर्नेट का इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, आप अनुभव ले सकते हैं लर्नेट के ऐप में जाके, जहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, सारी जितने तरह की सब्जेक्ट की तैयारी होती है, वन डे एग्जाम्स की लेके IITs की, जेई की, मेडिकल की, नीट की, इसके अलावा 11, 12, 9, 10, 6, 8 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे बोर्ड्स के सारे सब्जेक्ट्स वेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल हैं। आप उनको देखें, जो उनमें पेड है, नॉन पेड कोर्सेज हैं, राइट। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लर्नेट को, और आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम ये बताएंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या और डिफरेंसेस हैं, और कैसे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए, कैसे अपने किड्स के लिए, बच्चों के लिए ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। धन्यवाद।